कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। थोड़ी देर में रुद्र को डिस्चार्ज मिल जाता है। आकाश, माही, रुद्र सब घर आ जाते हैं। माही रुद्र का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। उसके लिए वो कॉलेज एग्ज़ाम देने भी नहीं जा पाती है। ऐसे ही दिन शांति और प्यार से गुजर रहे थे। माही रुद्र का पूरा ध्यान रख रही थी। वो हर पल रुद्र के साथ रहती थी। रुद्र बहुत खुश था। वैसे तो माही भी खुश थी, पर उसके मन में एक उदासी भी थी। जिस तरह से वो अपने माँ बाप को छोड़कर आई थी, उसे रुद्र और अपने माँ बाप में से किसी एक को चुनना था। जिसमें उसने रुद्र को चुना था, पर अब उसे उसके माँ बाप की भी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसके सिवा उनका कोई भी नहीं था। माही दोनों रिश्तों में उलझी हुई थी। रुद्र भी माही की उदासी महसूस कर रहा था, पर वो किसी भी सूरत में माही को खोना नहीं चाहता था। पर रुद्र मन ही मन ये ठान लेता है कि वो एक बार खुद माही के माता पिता से बात करेगा, क्योंकि माही अपने माता पिता के बिना खुश नहीं है और उसकी उदासी रुद्र से देखी नहीं जा रही थी। माही के लिए रुद्र कुछ भी कर सकता था, किसी के सामने भी झुक सकता था। मिस्टर मलिक का फ़ोन आया था। वो 2 दिन बाद रुद्र से मिलने इंडिया आ रहे थे। रुद्र ने सोच लिया था कि वो मिस्टर मलिक के साथ ही माही के पिता से मिलने जाएंगे, क्योंकि वो अपने गुस्से को भी अच्छी तरीके से जानता था। अगर उन्होंने कुछ गलत बोला तो वो कुछ गलत ना कर दे। इसलिए अभी उसे मिस्टर मलिक की ज़रूरत थी, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो सब कुछ संभाल लेंगे। रुद्र को जब कुछ समझ नहीं आता तो उसे मिस्टर मलिक की ही याद आती थी। 2 दिन ऐसे ही बीत गए। माही को नहीं पता था कि रुद्र के दिमाग में क्या चल रहा था। वो उसके लिए इतनी इम्पोर्टेंट थी कि वो उसके लिए उसके पिता के सामने झुकने के लिए भी तैयार था। रुद्र ने मिस्टर मलिक को भी फ़ोन करके सब कुछ बता दिया था। उन्हें भी सुनकर हैरानी हो रही थी कि रुद्र जैसा इंसान किसी लड़की के लिए अपने आप को इतना बदल सकता है। पर वो खुश भी थे। माही के आ जाने से रुद्र की खुशियाँ वापस लौट रही थी और वो अब माही और रुद्र को किसी भी सूरत में अलग नहीं होने देना चाहते थे। 2 दिन बाद रुद्र तैयार हो रहा था। माही बोली, आप कहीं जा रहे हैं क्या? रुद्र बोला, मैं नहीं, हम जा रहे हैं। माही बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? रुद्र बोला, तुम्हारे लिए सरप्राइज़ है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। माही खुश होते हुए बोली, सरप्राइज़ क्या है? रुद्र बोला, पहले से बता दिया तो सरप्राइज़ कैसे रहेगा? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। माही कुछ बोलती है कि रुद्र वहाँ से निकल जाता है। माही मुंह बनाकर रुद्र को देखती रह जाती है। रुद्र और माही दोनों निकल जाते हैं। माही बार बार बेचैन नज़रों से रुद्र को देख रही थी कि आखिर क्या सरप्राइज़ होगा, क्योंकि रुद्र उसे बता नहीं रहा था। रुद्र चाहे कितनी भी कोशिश कर लो रुद्र बोला, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं भी बताने वाला नहीं हूँ। माही मुंह बिगाड़ कर खिड़की की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। रुद्र अपने फ़ोन में कुछ कर रहा था। ऐसे गुस्सा करने से कुछ होगा नहीं, और वैसे भी हम जा ही तो रहे हैं ना, अभी तुम्हें 10 मिनट में पता चल जाता है। माही गुस्से से बोली, तो 10 मिनट पहले ही बता दोगे तो क्या हो जाएगा? 10 मिनट बाद भी तो पता चलेगा ना। रुद्र माही की नाक पर टैप करते हुए, पर जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी वो तो नहीं आएगी ना। माही गुस्से से बोली, आप बहुत बुरे हो। रुद्र मुस्कुरा देता है। माही और रुद्र की ऐसी ही नोकझोंक चल रही थी कि कार अचानक से रुक जाती है। माही बाहर देखती है तो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो अपने घर के बाहर खड़ी थी। रुद्र को लगा था कि वो खुश होगी, पर उस दिन की बात याद आते ही उसकी आंखों में डर उतर जाता है। वो घबराने लगती है। वो कैसे अपने मम्मी पापा का सामना करेगी, जबकि वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। रुद्र बोला, क्या हुआ? अपने घर को देखकर खुशी नहीं हो रही है? माही बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? रुद्र बोला, तुम्हारे मम्मी पापा से मिलने के लिए। माही बोली, नहीं, आप नहीं जानते, पापा बहुत गुस्सा हैं। आपके बेहोश होने के बाद यहाँ पर बहुत कुछ हुआ था। रुद्र बोला, मैं सब जानता हूँ, गार्ड ने मुझे सब बताया। कैसे तुमने तुम्हारे मम्मी पापा और मुझ में तुमने मुझे चुना। सच बताऊं, मुझे इसकी बहुत खुशी हुई थी कि तुमने मुझे चुना है, पर तुम उदास भी थी। मैं नहीं चाहता कि तुम 2 हिस्सों में बढ़ जाओ, इसलिए आज मैं उन्हें मनाने आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अपने मम्मी पापा से दूर रहकर तुम खुश नहीं हो। तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी मैं देख नहीं सकता हूँ। तुम्हारे लिए ये रुद्र वीर प्रताप कुछ भी कर सकता है।
अगर मुझे उनके सामने आज झुकना भी पड़े तो भी मैं तुम्हारे लिए वो करूँगा, क्योंकि मेरे लिए तुमसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। रुद्र की बात सुनकर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुद्र को कसकर गले लगा लेती है। माही रोते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता कि आप मुझसे इतना प्यार क्यों करते हैं। आप मुझसे इतना प्यार करते हैं और बदले में मैं हमेशा आपको दुखी करती हूँ। आप मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं और एक मैं हूँ कि माही रोने लगती है। रुद्र प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम मुझसे प्यार करो, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ भी नहीं। ज़िंदगी में मुझे सब कुछ मिला है, बस प्यार नहीं मिला। बस मैं प्यार चाहता हूँ तुमसे, उसके सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए। माही बोली, मैं आपसे प्यार करती हूँ रुद्र, बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपनी आखिरी सांस तक आपसे प्यार करूँगी, बहुत प्यार करूँगी। कभी आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मेरी ज़िंदगी पर सिर्फ आपका और सिर्फ आपका ही हक है। अगर आज भी मम्मी पापा ने हमें एक्सेप्ट नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, मेरे लिए सबसे ज़रूरी आप हैं। आप मेरी ज़िंदगी में होंगे तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। रुद्र बोला, बस कर पागल लड़की, कितना रोएगी, जब देखो तब तुम्हारी टंकी के नल खुल जाता है, किसी दिन बाढ़ लाकर रहोगे। रुद्र की बात सुनकर माही के रोते हुए चेहरे पर गुस्सा और मुस्कुराहट दोनों एक साथ आ जाते हैं। वो रुद्र के सीने पर मुक्का चलाते हुए, बहुत बुरे हो आप, बहुत बुरे। रुद्र अपने सीने पर हाथ रखकर हल्के से चीखता है, जैसे उसे दर्द हो रहा हो। माही बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना मैं भी कितनी पागल हूँ। अभी आप हॉस्पिटल से आए हैं और अभी मैंने आपको मार दिया। आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे बताइए, ज़्यादा तो नहीं लगी? हम डॉक्टर के पास चलें क्या? माही की आंखों में अपने लिए फिक्र देखकर रुद्र को बहुत खुशी हो रही थी। वो मुस्कुराकर माही को देख रहा था और माही का ध्यान रुद्र के सीने पर था। वो उसे प्यार से सहला रही थी, जैसे कि रुद्र का दर्द ठीक करने की कोशिश कर रही हो। रुद्र उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, बस जान, हो गया, अब मुझे दर्द नहीं हो रहा है। माही रुद्र को आंखें दिखाते हुए, आप फिर मुझसे? वो इतना ही कहती है कि रुद्र उसे अपने सीने से लगा लेता है। रुद्र बोला, थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। बस ऐसे ही हमेशा मेरी बाहों में रहना, तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं होगा। माही रुद्र की लिप्स पर हल्का सा किस करते हुए बोली, हमेशा ऐसे ही रहूंगी आपके साथ, आपके पास। रुद्र बोला, चलो अंदर चलते हैं। माही बोली, मुझे डर लग रहा है। रुद्र माही का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोला, जब मैं साथ हूँ तो डरने की क्या बात है। रुद्र माही का हाथ पकड़कर अंदर जाता है। माही के मम्मी पापा दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। अचानक रुद्र और माही को अपने सामने देखकर दोनों चौंक जाते हैं। अमित जी गुस्से से बोले, अब क्या बाकी रह गया है, अब यहाँ क्या लेने आई हो? पूरा मोहल्ला हम पर थू थू कर रहा है। अपने माँ बाप की इज्जत मिट्टी में मिलाकर चैन नहीं आया, और भी कुछ कसर बाकी है। माही कुछ बोलने लगती है, उससे पहले रुद्र बोला, देखिए मिस्टर नारायण, आपका गुस्सा होना वाजिब है, पर जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अब सच ये है कि मैं और आपकी बेटी एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम कई महीनों से साथ में भी हैं। वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर आपकी बेटी को शादी करनी है, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ, और वो चाहती है कि उसमें आप भी शामिल हो। आपको पसंद हो या ना हो, पर हमें तो कोई अलग नहीं कर सकता है। तो आपके लिए भी यही अच्छा होगा कि आप इस रिश्ते को मान लें। रुद्र की बात सुनकर माही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। माही मन में बोली, हे शिव जी, इसे प्यार से बात करना कहते हैं कि धमकाना कहते हैं? बाहर तो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि मैं उनके सामने झुक जाऊंगा, कैसे भी मना लूंगा, और यहाँ ये फिर अपनी वाली पर आ गए। ये तो साफ साफ धमकी दे रहे हैं, पता नहीं पापा मानेंगे भी या नहीं। पर वैसे मैं भी नहीं चाहती कि मेरा डेविल किसी के भी सामने झुके, चाहे वो मेरे पिता ही क्यों ना हो। ये तो मुझे खड़ूस डेविल ही अच्छे लगते हैं। रुद्र की बात सुनकर अमित जी गुस्से में कुछ कहने लगते हैं तो मीनाक्षी जी उनका हाथ पकड़कर उन्हें रोक लेती हैं और रुद्र और माही को बैठने के लिए बोलती हैं और खुद भी अमित जी के साथ बैठ जाती हैं। माही और रुद्र उन दोनों के सामने बैठ जाते हैं। अमित जी गुस्से से रुद्र को घूरते हैं, पर रुद्र बिना किसी एक्सप्रेशन के पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। रुद्र बोला, देखिए मुझे जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ, आगे आपकी इच्छा, इस रिश्ते को मानना ना मानना आपके ऊपर है। माही बोली, मम्मी प्लीज़ आप तो समझने की कोशिश कीजिए, माना कि हमसे गलती हुई है, पर प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए।
मम्मी, मैं सच में रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनके बिना नहीं रह सकती हूँ। पर मैं आप लोगों से भी बहुत प्यार करती हूँ, आप लोगों को दुखी करके मैं कभी खुश नहीं रह सकती हूँ। आप लोगों के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है और ना ही आप लोगों का कोई है। प्लीज़ मुझसे मेरी मम्मी पापा मत छीनिए ना। माही की बात सुनकर मीनाक्षी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो माही के पास आकर माही के सिर पर हाथ फेरती हैं। माही मीनाक्षी जी से लिपटकर रोने लगती है। दोनों माँ बेटियां ही एक दूसरे से मिलकर रोती हैं। रुद्र और अमीश जी दोनों ही उन दोनों को देख रहे थे। मीनाक्षी जी अपने आंसू पोंछ कर बोली, माफ़ कर दीजिए अमीश जी, इन्हें बच्चे हैं, गलती हो गई। हम माँ बाप हैं, बड़े हैं, हमें इन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप भी तो प्यार करते हैं अपनी बेटी से, आप भी तो इसके बिना नहीं रह पा रहे हैं। जब से ये गई है एक दिन भी आप चैन की नींद सोए नहीं हैं, तो क्यों इतना गुस्सा करना। अमित जी अपनी सख्त आवाज़ में बोले, अपनी बेटी से प्यार करता हूँ, उसकी चिंता है, इसलिए ही इस रिश्ते को अपना नहीं पा रहा हूँ। तुमने देखा नहीं उस दिन इस लड़के ने कितनी तोड़ फोड़ की, कितना हंगामा मचाया था। आए दिन न्यूज़ में इसके गुस्से के चर्चे हम दोनों ने साथ में मिलकर ही देखे हैं। तुम खुद जानती हो कि इसका गुस्सा हदें पार कर देता है। क्या हमारी फूल सी नाजुक बेटी ये सब बर्दाश्त कर पाएगी? और क्या पता ये गुस्से में हमारी इस बच्ची को नुकसान पहुंचा दे। रुद्र गुस्से से बोला, अब आप हद पार कर रहे हैं मिस्टर नारायण। माही मेरी जान है, मैं उसे सपने में भी नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकता हूँ। माही रुद्र को चुप रहने का इशारा करती है और अमित जी के पास जाती है। वो अमित जी का हाथ पकड़कर बोली, आपको मेरी फिक्र है ना पापा, तो आप क्या मुझे रुद्र के साथ ऐसे ही छोड़ देंगे? आप मेरे साथ नहीं रहेंगे? अगर रुद्र ने मुझ पर गुस्सा किया तो आप उसे डांटेंगे नहीं क्या? उसके लिए आपको मेरे साथ होना ज़रूरी है ना। आपने हमेशा मेरी खुशी में मेरा साथ दिया है, आज मेरी खुशी रुद्र में है। प्लीज़ पापा, हमारे रिश्ते को अपना लीजिए। आप दोनों के आशीर्वाद के बिना हमारा रिश्ता अधूरा है। प्लीज़ इसे अपना लीजिए। माही की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अमीश जी माही को अपने सीने से लगाकर प्यार से उसका माथा सहलाते हैं। बस कर मेरी बच्ची, कितना रोएगी? इतने सालों में तू जितना नहीं रोई है उतना तूने आज रो लिया। अब बस बहुत हुआ, मैं तुझे ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। तेरी खुशी जिसके साथ है तू उसके साथ रह, मैं बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। माही की आंखों में आंसू के साथ साथ चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। अमित जी की बात सुनकर रुद्र को भी थोड़ी शांति मिलती है। मीनाक्षी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। मीनाक्षी जी रुद्र से बोली, वैसे तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपकी आंखों में ही हमारी बच्ची के लिए फिक्र और प्यार देख सकती हूँ मैं। पर फिर भी आपसे कह रही हूँ, आप तो जानते हैं कि हम इसके असली माँ बाप नहीं हैं, पर फिर भी इसे अपनी बेटी ही मानते हैं, इससे बहुत प्यार करते हैं। बस आपसे एक विनती है कि आप इसे हमेशा खुश रखना, कभी इसकी आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। रुद्र बोला, देखिए आप लोगों ने इस रिश्ते को अपनाया, उसके लिए मैं खुश हूँ क्योंकि माही खुश है। वैसे मैं माही को कभी उदास भी नहीं होने देता, पर शायद माँ बाप की कमी उसे रहती जिससे वो उदास होती। आप लोगों के होने की वजह से वो कमी नहीं रहेगी। बाकी अब वो मेरी जिम्मेदारी है और मैं जानता हूँ उसे कैसे रखना है। रुद्र की बात सुनकर मीनाक्षी जी चुप हो जाती हैं। अमित जी को थोड़ा गुस्सा आता है कि वो इतना रूडली बोल रहा है, पर माही जानती थी रुद्र इससे ज़्यादा किसी से प्यार से बात नहीं कर सकता था। मीनाक्षी जी किचन से जाकर मिठाई लाती हैं। वो सबसे पहले रुद्र को देती हैं। रुद्र नामे इशारा करता है। माही खुद आकर रुद्र को मिठाई खिला देती है, साथ ही अपने मम्मी पापा को भी खिलाती है। मीनाक्षी जी बोली, देख रहे हैं अमीश जी, कितनी खुशी हो रही है इसे अपनी शादी की। पहले तो कहती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है और अब देखो खुद अपनी शादी की मिठाई बांट रही है। सच कहते हैं लोग, बेटियां कब बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता है। अमीश जी बोले, अपनी बेटी की शादी मैं बहुत धूमधाम से करूँगा। रुद्र बोला, शादी की चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वो सब मैं देख लूँगा, आप बस आ जाइएगा। अमित जी बोले, ऐसे कैसे, मैं अपनी बेटी की शादी खुद कर लूँगा। रुद्र बोला, देखिए ये कोई मामूली शादी नहीं है और मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूँ। अमित जी बोले, मैं जानता हूँ, आपको जो भी ज़रूरत होगी वो सब मैं पूरी करूँगा। रुद्र बोला, देखिए आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आपके बस की बात नहीं है। रुद्र की बात सुनकर अमित जी को थोड़ा गुस्सा आने लगता है। माही बोली, देखिए पापा, रुद्र का वो मतलब नहीं है और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी में आप लोग रहें, मुझे कोई धूमधाम नहीं चाहिए।
बस आप लोगों का आशीर्वाद मिल जाए, बस वही काफ़ी है। अमित जी बोले, पर बेटा। माही बोली, प्लीज़ पापा, ये सब बाद में देख लेंगे, अभी आप लोग राज़ी हैं इस शादी के लिए, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। अमित जी बोले, ठीक है। रुद्र बोला, चलो माही, बहुत लेट हो गया है, अब हमें घर चलना चाहिए। अमित जी बोले, माही क्यों, कहीं जाएगी? ये उसका घर है, जब तक शादी नहीं होगी तब तक वो अपने माँ बाप के घर पर ही रहेगी। अमित जी की बात सुनकर रुद्र की गुस्से में मुट्ठियां कस जाती है। अमित जी की बात सुनकर माही भी थोड़ी हैरान रह जाती है। अमित जी बोले, तुझे क्या हुआ बेटा, इतने महीनों से तू हमारे साथ नहीं थी, क्या हमारा थोड़ा भी हक नहीं बनता कि शादी के पहले थोड़े टाइम तो तू हमारे साथ रहे? माही बेचारी कुछ बोल नहीं पाती है, पर रुद्र गुस्से से बोला, नहीं, कोई हक नहीं है किसी का भी कि वो मेरी माही को मुझसे दूर करे। अमित जी माही से बोले, बेटा, मैं तुझे किसी से दूर नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि तू थोड़े दिन हमारे साथ रहे, बस तब तक जब तक तेरी शादी ना हो जाए। एक बार तू विदा हो गई फिर तो तुझे अपने पति के साथ ही रहना है, तब तो तेरे ये माँ बाप तेरी यादों के सहारे ही रहेंगे। वैसे भी कुछ समय की बात है, हमें भी अपनी बेटी के लाड लड़ाने हैं। रुद्र माही का हाथ पकड़ते हुए, चलो माही, हमें घर चलना है। माही बेचारी असमंजस में पड़ जाती है, एक तरफ रुद्र और एक तरफ उसके मम्मी पापा। क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके मम्मी पापा भी गलत नहीं थे, पर वो जानती थी कि रुद्र उसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं होने देगा। माही रुद्र को देखते हुए बोली, प्लीज़ रुद्र। रुद्र गुस्से से बोला, सोचना भी मत कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ दूंगा। माही कुछ बोल ही नहीं पाती है, रुद्र उसे ले जाने लगता है। मीनाक्षी जी और माही दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रुद्र गेट तक ही पहुंचता है कि घर के बाहर एक के बाद एक गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। गाड़ी में से उस शख्स को उतरते देखकर रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। मैं लेट हो गया हूँ तो कहीं तुमने सारा काम बिगाड़ तो नहीं दिया? मिस्टर मलिक मुस्कुराते हुए रुद्र को देखकर बोलते हैं। मिस्टर मलिक को देखकर माही के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। रुद्र बोला, तुम कुछ ज़्यादा ही लेट हो गए हो, यहाँ सब कुछ निपट गया है, बहुत जल्द मेरी और माही की शादी होगी, तुम तो बस तैयारियां करो। माही, क्या बात है, तुमने माही के माता पिता को मना लिया? मनाया या धमकाया? मिस्टर मलिक रुद्र को इशारा करते हुए पूछते हैं। रुद्र बोला, घर चलकर बात करते हैं। मिस्टर मलिक बोले, अब इतनी दूर आया हूँ तो एक बार माही के मम्मी पापा से भी मिल लूँ। रुद्र बोला, उसकी ज़रूरत नहीं है। मिस्टर मलिक बोले, ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है, मैं तो मिलूंगा, बोलकर अंदर जाने लगते हैं। रुद्र भी मन मार कर वापस माही को लेकर अंदर आ जाता है। अमित जी मिस्टर मलिक को देखकर थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं। मिस्टर मलिक जी नमस्ते, आप माही के मम्मी पापा हैं? अमित जी भी हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं। मिस्टर मलिक बोले, बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। अमित जी बोले, जी शुक्रिया, वैसे आपकी तारीफ? मिस्टर मलिक मुस्कुराते हुए बोले, जी बिल्कुल आप कर सकते हो, मैं तारीफ के काबिल हूँ। मिस्टर मलिक की बात सुनकर सब उन्हें देखते हैं। मिस्टर मलिक हंसते हुए बोले, अरे मजाक कर रहा हूँ, मेरा नाम मलिक है, रविंद्र मलिक। अमित जी झटके से अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं और गुस्से से बोले, तू खूनी आदमी। अमित जी की बात सुनकर सबको हैरानी होती है। माही अमित जी के पास आकर, क्या हुआ पापा? अमित जी मलिक की तरफ इशारा करते हुए बोले, बेटा, ये आदमी खूनी कातिल है, तेरे माँ बाप का, बहन का। अमित जी की बात सुनकर वहाँ खड़े हर एक आदमी को जोरदार झटका लगता है। माही बोली, ये आप क्या कह रहे हैं? अमित जी बोले, हाँ बेटा, मैं सच कह रहा हूँ, तेरे माँ बाप और बहन का मर्डर हुआ था, वो कोई हादसा नहीं था। तेरे पापा ने उस रात खुद कहा था कि उनकी जान खतरे में है, वो लोग सबको मार देंगे, इसलिए हमने दूसरे दिन तुम सबको गांव भेजने का प्लान बनाया था। तुझे भी ये तो पता है ना? मैंने तेरे पापा से बहुत पूछा, फिर उन्होंने जाकर बताया कि कोई मलिक और रू। वो रुद्र को देखते हुए, रू मतलब रुद्र था? माही को एक और बड़ा झटका लगता है। माही तो सन्न रह जाती है। रुद्र बोला, ये क्या बकवास है? वो माही के पास आकर, माही, माही तुम मेरी बात सुनो, मैंने तुम्हारे माँ बाप को नहीं मारा है, मैं उन्हें क्यों मारूंगा? मैं उन्हें जानता भी नहीं कि कौन है। तुम मेरी बात सुनो। माही तो बिल्कुल खामोश हो जाती है, एक पल में उसकी सारी खुशियाँ फिर से बिखर गई थी। रुद्र माही के गाल पर थपथपाते हुए बोला, माही, माही। अमित जी रुद्र को माही से दूर करते हैं। दूर हटो, तुम मेरी बच्ची से दूर हटो, तुम कातिल हो उसके माँ बाप के, उसकी बहन के। रुद्र को अमित जी पर बहुत गुस्सा आता है। वो अमित जी को जोर से धक्का देता है तो सीधे सोफे पर गिर जाते हैं।
रुद्र माही से बोला, माही प्लीज़ मेरी बात सुनो, देखो मेरी तरफ देखो, मैं नहीं जानती कि तुम्हारे मम्मी पापा कौन हैं, मैं क्यों उन्हें मारूंगा। माही धीरे धीरे बोलती है पर रुद्र को कुछ सुनाई नहीं देता है, बस माही के हल्के हल्के होठ हिल रहे थे। रुद्र बोला, हाँ माही बोलो, क्या बोल रही हो, बोलो। माही बोली, विजय विजय आहूजा, विजय आहूजा। माही के पिता का नाम सुनकर रुद्र और मिस्टर मलिक दोनों के दिमाग की घंटियां बज उठती हैं। रुद्र एकदम से हैरान रह जाता है, माही विजय आहूजा की बेटी है, उसने कभी इस बात का पता लगाने की कोशिश ही नहीं की थी। माही रुद्र को देखते हुए बहुत ही धीरे आवाज़ में बोली, जैसे उसमें बोलने की ताकत ही खत्म हो गई हो। विजय आहूजा थे वो, क्या क्या तुमने मारा है उन्हें। रुद्र कुछ नहीं बोलता है, बस माही को देखता रहता है। माही बोली, बोलो ना, क्या तुमने मारा है उन्हें, वो मेरे पापा थे, तुम जानते थे उन्हें, क्या तुमने मारा है उन्हें। रुद्र अभी भी कोई जवाब नहीं देता है। माही गुस्से से चीखते हुए बोली, बोलो ना, क्या तुमने मारा है उन्हें। मिस्टर मलिक बोले, मेरी बात सुनो बेटा। वो इतना ही बोलते हैं कि माही उन्हें हाथ दिखाकर रोक देती है। माही बोली, मुझे सिर्फ रुद्र से सुनना है, बोलो रुद्र। रुद्र बोला, वो मैंने उन्हें मारने के लिए नहीं बोला था, मैं बस उनसे मेरे माल का पता लगाने के लिए। रुद्र भी इतना ही बोला था कि माही एक जोरदार थप्पड़ रुद्र को जड़ देती है। रुद्र का मुंह एक तरफ झुक जाता है पर बदले में रुद्र कुछ नहीं बोलता है। माही बोली, तुमने मेरे पापा को मारा। रुद्र बोला, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे वहाँ पहुँचने से पहले। माही अपने कानों पर दोनों हाथ रखकर चीखते हुए बोली, बस चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ। वो दौड़कर अपने कमरे में भाग जाती है। रुद्र उसके पीछे जाता है। माही डोर लॉक कर लेती है और डोर के सहारे ही बैठ जाती है। इधर मीनाक्षी जी भी ये सब बातें सुन सदमे में चली जाती हैं। अब तक उन्हें लगा था कि उनकी बेटी हादसे का शिकार हुई है, पर किसी ने जान करके उनसे उनकी बेटी को छीना था। ये सोच सोच कर उनका सिर फटा जा रहा था और वो वहीं बेहोश हो जाती हैं। मिस्टर नारायण सोच में पड़ जाते हैं कि वो अपनी पत्नी को संभाले या अपनी बेटी को। वो एक गार्ड की मदद से पास ही के हॉस्पिटल में मीनाक्षी जी को लेकर जाते हैं और मीनाक्षी जी की दोस्त को फ़ोन कर उन्हें संभालने के लिए बुला देते हैं ताकि वो घर पर अपनी बेटी को संभाल सके। ऊपर रूम में माही रोए जा रही थी। रुद्र बोला, प्लीज़ माही दरवाज़ा खोलो, मेरी बात सुनो। माही रोते हुए बोली, प्लीज़ रुद्र चले जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं सुनना। रुद्र बोला, नहीं मैं नहीं जाऊँगा, तुम मेरी बात तो सुनो। माही बोली, जाओ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना है। रुद्र बोला, पर मिस्टर मलिक रुद्र के कंधे पर हाथ रख देते हैं। रुद्र बोला, देखना मलिक मेरी बात ही नहीं सुन रही है, मैंने कुछ नहीं किया है। मलिक बोला, मैं जानता हूँ, अभी उसे थोड़ा समय दे, ये सब बातों से वो फिर से उसी टाइम में चली गई होगी जब ये हादसा हुआ था। थोड़ा रो लेगी तो शांत हो जाएगी, फिर तेरी बात आसानी से सुन भी लेगी। माही दरवाजे के सहारे घुटनों में मुंह छिपाए रोए जा रही थी। रुद्र भी दरवाजे के दूसरी साइड नीचे बैठ गया और दरवाजे पर हाथ फेरते हुए बोला, प्लीज़ जान सुनो ना, इतना मत रो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुम्हें टाइम चाहिए ना, तुम ले लो, पर फिर मेरी बात आराम से सुनना। मैं शाम को आऊँगा तुम्हें लेने, तब तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। रुद्र अपनी जेब से फ़ोन निकालकर नीचे से ही अंदर खिसका देता है। अभी तक रुद्र ने माही को फ़ोन नहीं दे रखा था, पर आज वो खुद उसके लिए फ़ोन लाया था। शादी फिक्स होने की खुशी में वो उसे ये गिफ्ट करना चाहता था, पर उसे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा। मिस्टर मलिक बोले, चलो रुद्र, उसे थोड़ा टाइम दो। मिस्टर मलिक रुद्र को लेकर जा रहे थे, या यूं कहें कि सिर्फ रुद्र शरीर लेकर जा रहा था, उसका दिल, उसकी रूह, उसकी धड़कन तो सब यहीं थी। रुद्र माही की सेफ्टी के लिए कुछ गार्ड वहीं छोड़ देता है। एक बार फिर दोनों के बीच में अजीब सी दूरियां आ गई थी। माही रुद्र को अपने माँ बाप का कातिल समझ रही थी, वहीं रुद्र माही को समझा नहीं पा रहा था कि ये सब गलतफहमी है, उसने उन्हें नहीं मरवाया। बटलर का फ़ोन रिंग होता है। बटलर बोला, अभी ये पता नहीं कौन है, जब देखो तब आर्डर झाड़ता रहता है, अब पता नहीं क्या आफत आ गई है। बटलर चिढ़कर फ़ोन उठाता है, बोलो अब क्या हुआ है। सामने से वो आदमी बोला, प्लान बदलना पड़ेगा। बटलर बोला, क्यों। आदमी बोला, क्योंकि रुद्र अकेला नहीं है, उसके साथ मलिक भी है, वो अंडरवर्ल्ड का किंग मलिक। बटलर बोला, तो तुझे ये बात आज पता चली। वो आदमी गुस्से से बोला, तो तुझे ये पता था। बटलर इतराते हुए बोला, बटलर भाई नाम है अपना, सबकी खबर होती है मुझे, और तेरे पास गलत खबर है, वो मलिक किंग नहीं है, वो रुद्र किंग है। वो आदमी चौंकते हुए बोला, क्या। बटलर बोला,
तू क्या इस फील्ड में नया नया आया है क्या? वो रुद्र पूरे अंडरवर्ल्ड का किंग है, उसी की वजह से तो मैं छुपता फिर रहा हूँ। एक बार वो मर जाए उसकी जगह मेरी होगी, सिर्फ मेरी। वो आदमी सोच में पड़ जाता है। बटलर बोला, क्या हो गया? बत्ती गुल हो गई क्या? तुझे क्या लगा वो बस बिजनेसमैन है? ये बिजनेस बिजनेस तो बस दिखावा है, अपनी असली पहचान छुपाने का। अब बोल क्या करना है? रुद्र से भिड़ना है या नहीं? देख तुझे क्या करना है पता नहीं, पर मैं रिस्क लेकर इंडिया तक आया हूँ, तो रुद्र मरे ना मरे पर मुझे मेरे पैसे तो चाहिए। वो आदमी बोला, रुद्र भी मरेगा और पैसे भी मिलेगा, पर ये सब आज ही करना है। बटलर बोला, आज? वो पर कैसे? तूने तो कहा था कि आराम आराम से प्लान करेंगे। वो आदमी बोला, उसके लिए टाइम नहीं है। रुद्र इतनी फौज इकट्ठी कर देगा कि हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जो करना है आज ही करना है। बटलर बोला, प्लान क्या है? वो आदमी सारा प्लान समझाता है। बटलर बोला, वो सब तो ठीक है, पर उस छोकरी के मम्मी पापा? वो आदमी बोला, उसकी माँ हॉस्पिटल में है, उसका बाप भी शाम को जाएगा, मैंने पता किया है, घर में लड़की अकेली रहेगी। रुद्र के 4 गार्ड हैं, पर सब लेडी गार्ड ही हैं, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। बटलर बोला, ठीक है, आज शाम को सब हो जाएगा। इधर माही बहुत देर तक वहीं रोती रही, फिर थक कर कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। इधर रुद्र सब कुछ तोड़ फोड़ कर चुपचाप दीवार के सहारे बैठा था। उसने ना जाने कितने कॉल और मैसेज कर दिए थे, पर माही ने किसी का भी जवाब नहीं दिया था। वो देती भी कैसे उसने देखा ही नहीं, और फ़ोन साइलेंट था। रुद्र ने माही को मैसेज किया, जान तुम्हें अपने रुद्र पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हारे माँ बाप को मैंने नहीं मारा है, और ये बात मैं तुम्हारी कसम खाकर बोलता हूँ, इस दुनिया में मेरे लिए तुमसे बढ़कर कोई नहीं है। अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं जी नहीं पाऊँगा, तुम्हारे बिना जीने से तो मरना बेहतर है। आज रात तक तुम मेरे पास नहीं आई तो मेरी ज़िंदगी में कल की सुबह नहीं होगी। रुद्र मैसेज करके एक टक फ़ोन को देख रहा था। माही एकदम से हड़बड़ा कर उठती है और रुद्र का नाम लेकर चीख पड़ती है। माही इधर उधर देखते हुए, रुद्र रुद्र कहाँ हो? शायद नींद में कोई बुरा सपना देखा होगा, जिससे माही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। वो उठने लगती है तो उसके हाथ में फ़ोन आता है। वो उस फ़ोन को चेक करती है तो उसमें रुद्र को ढेरे मैसेजेस कॉल्स थे। वो रुद्र का लास्ट मैसेज देखकर शॉक्ड हो जाती है। रुद्र ने माही की कसम खाकर ये बात बोली थी कि उसने उसके मम्मी पापा को नहीं मारा है। ये पढ़कर माही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रुद्र को मैसेज करती है, मैं आ रही हूँ रुद्र, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। फिर फ़ोन जेब में रखकर रुद्र के पास जाने के लिए नीचे आती है। नीचे ग्रे ड्रेस में कई सारे लोग थे, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाती है। वो अपने मम्मी पापा रुद्र सबको देखती है, पर कोई नहीं दिखता है। वो रुद्र के गार्ड को भी पहचानती थी। वो सभी ब्लैक ड्रेस कोड में रहते थे और ये सब ग्रे में थे, इसलिए वो इनसे डर रही थी। वो वापस अपने कमरे में भागती उससे पहले ही एक आदमी, जिसकी हाइट ज़्यादा नहीं थी पर उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी थी, कॉफ़ी कलर का सूट पहने हुए, बालों को अच्छे से सेट किए हुए था, पर उसके चेहरे से उसका कमीनापन साफ झलक रहा था। वो आदमी बोला, अरे जाने मन, कहाँ भाग रही हो? माही बहुत डर जाती है। वो कुछ भी हरकत करती उससे पहले वो माही के नाक पर रुमाल रख देता है। माही उसी पल बेहोश हो जाती है। वो माही को कार में डालकर ले जाता है। पल भर में सभी गाड़ियां गायब हो जाती हैं। माही का मैसेज देखकर रुद्र खुशी के मारे पागल हो जाता है। माही आ रही है, ये सोचकर वो दीवानों की तरह माही का इंतजार कर रहा था। मिस्टर मलिक रुद्र को ही देख रहे थे। आकाश दिन से बिजी था, वो बस अभी अभी आया था। आकाश के चेहरे पर थोड़ी टेंशन झलक रही थी। रुद्र बोला, मेरी माही आ रही है, वो मेरे पास आ रही है। मलिक, तूने सुना? वो आ रही है। रुद्र खुशी से फूले नहीं समा रहा था। आकाश बोला, रुद्र सर, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रुद्र बोला, नहीं अभी नहीं। आकाश बोला, सर बहुत ज़रूरी है। मिस्टर मलिक बोले, इतनी भी क्या ज़रूरी है? आकाश बोला, ज़रूरी नहीं होती तो नहीं कहता। मिस्टर मलिक बोले, बोलो क्या बात है? आकाश बोला, वो बटलर, वो इंडिया में है और उसने कई सारे लड़कों को हायर किया है। उसका मकसद क्या है पता नहीं, पर कुछ तो है। वो बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। कहीं वो हमारे खिलाफ तो कुछ नहीं कर रहा है, हमें सावधान रहना होगा। रुद्र बोला, उसकी इतनी औकात नहीं, पर फिर भी तुम सही हो, ध्यान तो रखना होगा। पर अभी मेरी माही आ रही है, रुद्र से इंतज़ार नहीं होता है। वो माही को कॉल करता है पर वो उठाती नहीं है। बार बार करने पर भी नहीं उठाती है तो वो माही के गार्ड को कॉल करता है।
वो भी कोई फ़ोन नहीं उठाता है। रुद्र को अब घबराहट होने लगती है। रुद्र बार-बार कॉल कर रहा था, साथ ही आकाश को गाड़ी निकालने का बोलता है। इतने में एक गार्ड फ़ोन की रिंग सुनकर थोड़ा होश में आता है और वो मुश्किल से फ़ोन उठाता है और जो अपने साथ हुआ वो बताता है। ये सुनकर रुद्र की मुट्ठियाँ गुस्से से कस जाती है, चेहरे पर गुस्सा और टेंशन की लकीरें उभर आती है। अब उसे माही की हद से ज़्यादा फ़िक्र हो रही थी। वो आकाश को ड्राइविंग सीट से हटाता है और खुद कार ड्राइव करने लगता है। आधी तूफ़ान की तरह गाड़ी चलाते हुए वो माही के घर पहुंचता है, पर माही कहीं नहीं थी। वो पूरे घर में माही का नाम लेकर चिल्लाता है, पर माही वहाँ होती तभी तो सामने आती। आगे क्या होगा कहानी में जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।